Good morning, student. Today we are going to continue our fifth standard lesson, family values. Okay. Now let's start to this lesson. Next page. Read and discuss. Read the dialogues given below. Discuss the problem stated and its a solution. तो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम दी गई है जो बच्चों के बीच में है और उसे डिस्कस किया गया है और उसका सलूशन भी बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और क्या डिस्कस किया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आवर टीचर्स टेकिंग अस टू सी अ फोर्ट। इट विल बी अ लॉट ऑफ फन, बट लेट अस not include सविता एंड समीर इन आवर ग्रुप। अभी यहाँ पे बच्चे क्या कह रहे हैं कि उनकी जो टीचर्स हैं वो उन्हें फोर्ट यानी किला दिखाने ले गई है, बट बच्चे वहाँ पे जाके क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन हमारे ग्रुप में हम सविता और समीर को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे इंक्लूड, क्या बात है, हम देखते हैं। ओके, Savita and Samir in our groups. Savita talks too much and Samir is always playing pranks. अभी बच्चे क्या बोल रहे हैं, जो सविता है वो बहुत बातें करती है और जो समीर है वो ऑलवेज क्या करता है, प्रैंक्स करता है, लोगों के साथ मजाक कर देता है। तो इसलिए इन दोनों को हमारे साथ हम अपने ग्रुप में नहीं लेंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। So what? Savita singings well. Samir tells jokes. तो कोई क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट, तो क्या हुआ, सविता बहुत अच्छा गाना गाती है और समीर जो है वो बहुत अच्छे जोक सुनाता है। लेट अस टॉक टू देम, दे विल अंडरस्टैंड, लेट अस नॉट लीव देम आउट। हम अभी जाके उनसे बात करते हैं, हम उन्हें अलग नहीं रखेंगे, हमारे साथ हमारे ग्रुप में उन्हें शामिल कर लेंगे। ऐसे बच्चों के बीच डिस्कशन हो रहा है। ओके, दैट्स ट्रू, आई डिड नॉट थिंक ऑफ दैट, लेट अस प्रिपेयर फॉर दिस ट्रिप टुगेदर। दैट्स ट्रू, आई डिड नॉट थिंक ऑफ दैट, लेट अस प्रिपेयर फॉर द ट्रिप टुगेदर। Yes, Gayatri is right. Now what the Gayatri says is that it's true. We don't have to think so much, okay? And let's prepare for the trip. अभी गायत्री क्या कह रही है कि हमें इस बारे में अभी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और हमें ट्रिप के लिए तैयार होना है। और वो जो कह रही है कि सविता जो है अच्छा गाना गाएगी और समीर जो है अच्छा जोक सुनाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। लेट अस लर्न न्यू सॉन्ग्स फ्रॉम सविता एंड न्यू जोक्स फ्रॉम समीर। क्या कह रहे हैं अभी कि सविता से हम क्या सुनेंगे, गाना, और समीर से जोक सुनेंगे। तो इस तरह से जो उनके बीच प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम का उन्होंने सोल्यूशन निकाला। पहले तो नहीं चाहते थे कि वो दोनों आए, लेकिन बाद में उन्होंने क्या सोचा कि ये तो फ़न है, वो गाना सुना देगी सविता और समीर जोक्स, तो सब एग्री हो गए, उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। ओके, तो यहाँ पे उनकी जो प्रॉब्लम थी वो उन्होंने ख़त्म की है इस तरह से सोल्यूशन निकाल के। तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमें भी इन छोटी छोटी बातों का सोल्यूशन निकालना आना चाहिए। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, सो आवर न्यू पॉइंट इज़ टॉलरनेस। Now let's see what kind of tolerance in human life. Okay, we all have some faults. We can improve on these faults with the help of our family and friends. क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हमारे सबके लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते हैं, वो हमें फॉल्ट्स जो हैं वो हमें दूर करने विद द हेल्प ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इनके साथ मिलके क्या करने, जो भी लाइफ में हमारे अंदर जो फॉल्ट्स हैं उसे हमें दूर करने हैं। वी मे नॉट एग्री विथ ईच अदर एवरी टाइम, और हम एक दूसरे से एवरी टाइम एग्री नहीं होंगे,
है ना। कभी कभी हम लोग डिसएग्री भी हो जाएंगे, नहीं कि मेरी बात ही सही है, आपकी बात गलत है। समटाइम्स देर आर डिसएग्रीमेंट इवन बिटवीन फ्रेंड्स। एट सच टाइम्स we must try to understand the point of view of others instead of insisting that only our points of view is correct। तो ऐसे में क्या करना है, दूसरों के पॉइंट व्यू से हमें भी देखनी चाहिए चीज़ें, ना के बजाय हमारा ही पॉइंट्स ऑफ व्यू जो चीज़ देखने का है, तरीका है, वो करेक्ट है। इस बात पे हमें अड़े नहीं रहना है, हमें दूसरों की बातें भी समझनी है। ओके, ऑन सच occasions we must listen to the other person। in this way we learn to be tolerant। अभी यहाँ पे देखिए, कोई भी सिचुएशन हो तो वो कोई भी सिचुएशन में दूसरी इंसान की बात सुनना और उस इंसान की बातों को सहन करना, यहाँ पे हम सीख जाते हैं। और इसी चीज़ को क्या कहा गया है, टॉलरेट, यानी सहिष्णुता, सहनशीलता। हमारे अंदर क्या हो जाती है, सहिष्णुता, सहनशीलता जो है वो बढ़ती जाती है अगर हम इस तरह से दूसरों की बातें को शांतिपूर्वक मार्ग से अगर सुन लें। रिस्पेक्टिंग ओपिनियंस विच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन इज कॉल्ड टॉलरेंस और ब्रॉड माइंडनेस। तो ये जो भी ओपिनियन दिए जा रहे हैं किसी भी सिचुएशन पे, अगर हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स जो भी हमें दे रहे हैं, उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू यानी हमारी सोच से डिफरेंट है, और हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, टॉलरेंस और ब्रॉड माइंडनेस। ब्रॉड माइंडनेस मीन्स किसी भी इंसान की बातों को सोच समझने वाला इंसान, किसी भी हालात पे यस अगर ऐसी बात हुई है तो किस तरह से उसके हिसाब से सही हो कह रहा है, ये एक्सेप्ट करने वाला इंसान, वो क्या कहलाता है, तो ब्रॉड माइंडनेस। ओके, यानी उसकी जो सोचने की क्षमता है वो हमसे अधिक है, ज़्यादा है, और वो डिफरेंट तरीके से सोचता है। आई होप कि इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हर किसी बात को समझने वाला इंसान। ओके, नाउ द नेक्स्ट, टॉलरेंस हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री। तो अभी इसका हमारे कंट्री में भी फ़ायदा होगा। किस तरह से देखते हैं, पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स, creeds, cultures and following different customs live there। वो अभी क्या कह रहे हैं कि हमारी जो कंट्री, हमारा जो देश है इंडिया, वहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, अलग अलग कस्टम्स करते हैं, रीति रिवाज करते हैं। सो इसके हिसाब से ये जो टॉलरेंस है, सहिष्णुता, सहनशीलता है, वो हमारे देश में क्या है, बहुत पाई जाएगी, डिफरेंट तरीके से पाई जाएगी। ओके, और इसके सिग्निफिकेंस, इसके महत्व भी है, इसका महत्व भी है क्योंकि हर कोई एक दूसरे को समझ रहा है, यहाँ पे झेल रहा है ना, कि अगर आपके कास्ट, कस्टम, रिलीजन्स इस तरह से हैं तो ओके, तो हमारे डिफरेंट है तो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे ब्रॉड माइंडनेस के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ अ नेसेसरी फॉर एवरीवन टू बी टॉलरेंट और ब्रॉड माइंडेड। तो इसीलिए हर किसी को कैसे होना चाहिए, टॉलरेंट और ब्रॉड माइंडनेस रहना चाहिए। डाइवर्सिटी कैन बी प्रिजर्व टू टॉलरेंस। और जो डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता हर एक इंसान में क्या होती है, जाति धर्म कस्टम में क्या होती है, विविधता होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं ना, तो उससे ही क्या होता है, उसे हम लोग अच्छी तरह से प्रिजर्व यानी संभाल के रखते हैं, ये टॉलरेंस के माध्यम से। इसलिए वह हर एक इंसान के अंदर होना ज़रूरी है। डाइवर्सिटी इनरिचेस आवर सोशल लाइफ, इट encourages टू थिंक अबाउट अदर्स विद अ कंसर्न। अभी देखिए, जो डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नता, वो हमें जो सोसाइटी में विभिन्नता है उसे देख के आगे बढ़ने के लिए क्या करती है,
बढ़ावा देती है और हम लोग उससे क्या हो जाते हैं, इनकरेज हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, थोड़ा वरी करके सोचते हैं विद कॉन्सर्न। ओके, और हम उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन आवर इन्वायरमेंट बाय बीइंग अ ब्रॉड माइंडेड, और बड़ी ब्रॉड माइंडेड के साथ अपनी जो सहिष्णुता है और हमारी जो सोचने का तरीका है, जो बुद्धिमत्ता है, उसको काफ़ी बड़े पैमाने पे बढ़ा के हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, डाइवर्सिटी के बारे में सोचते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से जो भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स होते हैं डाइवर्सिटी को लेके, उन्हें हम सॉल्व कर देते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, जेंडर इक्वालिटी। बॉयज़ एंड गर्ल्स और मैन एंड वुमेन आर इक्वल एज ए ह्यूमन बींग्स। क्या कहा गया है, बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स, मैन हो या फिर वुमेन, ये सारे ही लोग क्या हैं, तो ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य हैं। ओके, कंसिडरिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज़ कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी। अगर हम इस बात को सोचते हुए चले आगे कि बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल है, उनमें हम कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, तो इस चीज़ को क्या कहा जाएगा, जेंडर इक्वालिटी। यानी लिंग भेद के आधार पे हम किसी में भेदभाव नहीं कर रहे कि ये लड़का है ये लड़की है, इस तरीके से। ओके, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर मस्ट रिस्पेक्ट वन अदर। चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, एक दूसरे का क्या करना है, आदर करना है, मान सम्मान करना है। वो गर्ल्स है इसके लिए उसे कम देखा जाए या उसे अपने से कम समझा जाए बॉयज़ लोगों ने, तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ओके, इन द कंपनी of our friends we consider all of them to be our equals। वैसे ही अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी क्या करना है, हमारे इक्वल ही समझना है। वो हमसे छोटे हैं या हम उनसे आगे हैं, इस तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो क्या होगा, सारी चीज़ें कैसे होगी, बहुत अच्छी तरीके से होगी। हमारा जो काम है, चाहे हमारी स्टडी हो, ऑफिस में काम हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल पड़ेंगी। ओके, वी मस्ट मेंटेन दिस सेंस ऑफ इक्वालिटी एज अ सिटीजन्स व्हेन वी ग्रो अप। और जब हम एज अ आप लोग चिल्ड्रंस बड़े होते हो, सिटीजन्स यानी नागरिक बनते हो देश के, तभी इस इक्वालिटी जो है उसे इसी तरह से आप बरकरार रखिए, मेंटेन रखिए, तो क्या होगा, देश में कैसे रहेगी, इक्वालिटी रहेगी, कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा, डिफरेंसेस नहीं रहेगा। ओके, बाय डेवलपिंग दिस सेंस ऑफ इक्वालिटी एवरीवन गेट्स टू लर्न एंड मेक अ प्रोग्रेस। अभी यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट है इक्वालिटी का, ये जो सीन्स है उसे हमने इसी तरह से बरकरार रखा, जारी रखा अच्छे तरीके से, तो हर किसी को क्या मिलेगा, इसमें से सीख मिलेगी, सीखने के लिए मिलेगा, और हर कोई क्या करेगा, अपनी प्रोग्रेस करेगा। ओके, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द कॉमन नीड्स ऑफ मैन एंड वुमेन। आगे हमें बताया जा रहा है ये जो नीड्स है ह्यूमन बींग्स के, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, वो क्या है, कॉमन है, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, दोनों को मिलने क्या है, ज़रूरी है। ओके, ये दोनों की नीड्स है और ये फुलफ़िल होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि गर्ल्स है तो उसकी नीड्स पूरी नहीं होगी, क्या ज़रूरत है। तो ये इक्वालिटी का जो हमारा जो सपना है, तो इस तरीके से पूरा नहीं होगा, इसीलिए हमें भेदभाव नहीं करना है दोनों में, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। For the purpose of equality, each of these needs must be fulfilled properly। अभी हमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हमारी जो इक्वालिटी है वो कब
इक्वल होगी जब ये सारी जो हमारी ज़रूरत हैं वो अच्छी तरह से फुलफ़िल होगी पूरी तरीके से, तभी क्या होगी, बॉयज़ और गर्ल्स में इक्वालिटी आ जाएगी। मैन एंड वुमेन हैव अ इक्वल राइट टू फैसिलिटीज सच एज दिस, और दोनों को भी क्या है, राइट्स है, अधिकार है कि अपनी इस तरह की जो सारी नीड्स है वो इक्वली फैसिलिटी उन्हें मिल जाए। सिमिलरली मैन एंड वुमेन मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ प्रोग्रेस, और मैन और वुमेन दोनों को भी अपनी प्रोग्रेस करने के लिए उनके काम में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना ज़रूरी और मिलनी भी चाहिए। तो इस तरह से गर्ल्स बॉयज़ मैन वुमेन सबके लिए क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी हर एक चीज़ में, तभी क्या होगी आगे जाके जेंडर इक्वालिटी इक्वल होगी। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। ओके।